तो कल के सेशन में हम लोगों ने समझा कि बॉलिंजर बैंड की अपर, लोअर और मिडिल लाइन किस तरीके से काम करती है और तीनों लाइनों के बीच में जो डिफरेंस है वो किस तरीके से चल रहा है। मिडिल लाइन है 20 का मूविंग एवरेज और अपर और लोअर लाइन है HD+2 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 और स्टैंडर्ड डेविएशन -2। अच्छा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन +2 और -2 का एक मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं जिससे आपको समझ आए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, जो एक तरीका मैं आपको बताऊंगा बाई और सेल का, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से कितनी हाई एक्यूरेसी पर भी काम किया जा सकता है, तो वो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, अगर पिछली 20 कैंडल का एवरेज प्राइस 100 रुपए है या 5 रुपए है या 10 रुपए है, जो भी आ रहा है, तो अगली दो कैंडल कहां तक चल के जा सकती हैं वो बता रहा है अपर लाइन, और अगली दो कैंडल कहां तक गिरकर आ सकती हैं वो बता रहा है लोअर लाइन। अब अपर लाइन में क्या हुआ कि प्राइस ने एक बॉलिंजर बैंड ऐसे बनाई है, सर ये बना दिया मैंने बॉलिंजर बैंड, ठीक है। अब प्राइस में छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी और प्राइस 20 मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा था, नीचे ट्रेड कर रहा था। तो जब भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती है ना, तो बॉलिंजर बैंड का रेंज जो है वो संकुचित होता है, स्क्वीज होता है। स्क्वीज होने के टाइम पर क्या होगा पता है? स्क्वीज होने के टाइम पर होगा कि प्राइस में जो वॉलिटिलिटी है वो डिक्रीज कर दी गई, प्राइस में अप एंड डाउन के मोमेंटम जो है वो धीमे हो गए। ये दो तरीके से होगा, दोनों मैं आपको तरीके बता रहा हूं, उसमें पहला समझ लीजिए। प्राइस में जो अप एंड डाउन के मोमेंटम है वो धीरे कर दिए गए हैं। अब प्राइस में गिरावट और अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड धीमे धीमे होगा। जैसे ये प्राइस, अब यहां पर क्या होगा, यहां पर बॉलिंजर बैंड संकुचित होगा, स्क्वीज होगा। यहां पर क्या होगा, जितनी तेजी से यहां बॉलिंजर बैंड ओपन हुआ होगा ना, अब वो क्या हो रहा होगा, दोबारा से अपनी तीनों लाइंस को अंदर लाने की कोशिश कर रहा होगा, कम रेंज में लाने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे टाइम पर अचानक से अगर यहां से कोई डिमांड उठे और एक कैंडल ऐसे क्लोज करे 20 मूविंग एवरेज मिडिल लाइन के ऊपर, तो क्या माना जाएगा कि प्राइस मैक्स टू मैक्स यहां तक 95% चांसेस रहते हैं कि प्राइस यहां से एक बार रिकवरी करेगा ही करेगा, डाउन साइड आएगा ही आएगा। तो सेलर्स जो रेजिस्टेंस एरिया को फाइंड आउट करने बैठे हैं, उनका मानना क्या है कि अगर प्राइस किसी भी लिहाज से इस बैंड के ऊपर गया तो उनको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है। क्यों? 95% पॉसिबिलिटी है प्राइस इस रेंज में रहेगा और 5% पॉसिबिलिटी है प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके ट्रेड करेगा। और ब्रेक करके जब ट्रेड करता है प्राइस, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन ऊपर की तरफ खुल जाएगा और हर कैंडल इसके अबव ऐसे क्लोज करते हुए चलेगा। तो यहां पर जो शॉर्ट सेलर है ना, जो बेचने बैठा है, वो अवेयर हो जाता है। अवेयर किस बात से सर? अवेयर इस बात से कि जब तक ये मोमेंटम राइडिंग है तब तक तो ठीक है, लेकिन जहां इस राइडिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो पहला कैंडल अपर लाइन के अंदर क्लोज करेगा और उस क्लोजिंग के बाद हमारा मिनिमम टारगेट होगा ये बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन 20 मूविंग एवरेज। क्यों? कितने ट्रेंडिंग मोमेंटम के बाद जहां प्रॉफिट बुकिंग हुई तो प्राइस अपने औसत भाव से ही खरीदारी उठाने आएगा। तो वहां पर एक परफेक्ट सेटअप बनता है शॉर्ट सेल का। ये कभी भी मोमेंटम आ रहा हो तो उसके बाद ये शॉर्ट सेल का परफेक्शन हमेशा काम करता है। जैसे अभी एक मैं आपको कई सारे एग्जांपल यहां पर हम लोग देख ले। देखिए, मैं इंडेक्स का एग्जांपल आपको देता हूं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मैं बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता बैक टेस्टिंग में। मेरा बिलीव रहता है कि प्राइस जो है, जब आप लाइव मार्केट को ट्रेड करें तो वहां पर जो चीजें आप ट्रेड करेंगे ना, उससे आपका कंफर्मेशन बनता है कि आप कितना बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, वहां पर ट्रेड्स कीजिए। और बैक टेस्टिंग करना है तो सर कितने ही स्टॉक्स आपके एनएसई पीएसई हर जगह लिस्टेड है, कीजिए बैक टेस्टिंग जाकर। यहाँ पे क्यों टाइम लेना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझिए सिर्फ, ठीक है। कई लोग शिकायत करते हैं कि बैक टेस्टिंग कम करते हैं। अरे सर, बैक टेस्टिंग की नीड ही नहीं होनी चाहिए आपको, लाइव टेस्टिंग की नीड होनी चाहिए आपको, समझिए। मैंने आपको क्या बताया कि तीन लाइन इस तरीके से चल रही है। अब तीनों लाइन में डिस्टेंस जो है वो कम होने लगा, तो अचानक से प्राइस अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो लो ब्रेक करके गिर गया, नीचे ट्रेड कर रहा है बॉलिंजर बैंड के तो हाई ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है और इस अपर लाइन को ब्रेक करके राइड करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही प्राइस इस लाइन के अंदर आएगा तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, ये 20 मूविंग एवरेज। जैसे ही प्राइस इस लाइन के अंदर आएगा तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 20 मूविंग एवरेज। क्योंकि सप्लाई उठाने भी औसत भाव के पास आना है और डिमांड उठाने भी औसत भाव के पास आना है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इसी पॉइंट को समझाना चाह रहा हूं। कहीं से कोई भी सिंगल मोमेंटम उठाइएगा और बताइएगा कि चीजें कैसे काम करें। देखिए, प्राइस में पहले वॉलेटिलिटी थी, वॉलेटिलिटी के बाद छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन शुरू हुए।
छोटी कैंडल्स के फॉर्मेशन के बाद प्राइस ने क्या किया, एक तेजी से डाउनवर्ड मोमेंटम किया और इस तेजी के डाउनवर्ड मोमेंटम में प्राइस ने क्या किया, टच किया इस लोअर बैंड का ये और देखिए इसके नीचे निकलने की कोशिश की, लेकिन क्या क्लोज किया क्या, अगर ये कैंडल यहां क्लोज कर जाता तो हम वेट करते किसका, क्या ट्रेंड राइट होगा क्या, अगर ट्रेंड राइट होगा तो हम और वेट करते सर, लेकिन प्राइस ने क्या किया, उसके अंदर ही क्लोज कर लिया, तो समझ गए ना यहाँ पर जो बायर बैठे हैं वहां ने एक्यूमुलेट कर लिया, उन्होंने खरीदारी कर ली। अब हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा पहला टारगेट होगा 20 मूविंग एवरेज। गलत करके दिखाइए सर, सिंगल टाइम मैं बोलता हूं गलत करके दिखाइए, एक बार की तो बात छोड़िए, बस तरीका समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी चाहिए सर आपके कि काम कैसे कर रही हैं चीजें, ठीक है। अभी देखिए, और यहां पर एक चीज मैंने कॉमन बोली क्या, 20 मूविंग एवरेज के अबव ट्रेड कर रहे थे, देखिए अबव ट्रेड कर रहे थे, वहां से तुरंत आए और बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा था, देखिए संकुचन, इतना बड़ा रेंज और फिर ये इतना बड़ा रेंज, फिर ये इतना बड़ा रेंज, तो संकुचन हो रहा था, स्क्वीज चल रहा था, बॉलिंजर बैंड अपने रेंज को छोटा कर रहा था, उस टाइम पर मोमेंटम आ गया। तो बायर सेलर क्या, जब बॉलिंजर बैंड का रेंज नैरो हो रहा है, बायर सेलर एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम गुजारेंगे और आपने क्या किया, इंपैक्ट ऑफ डिमांड या इंपैक्ट ऑफ सप्लाई लिया है, तो उस टाइम पे तो बायर सेलर अपनी रेंज में प्राइस पकड़ेगा ही ना, छोड़ थोड़ी देगा आपके लिए। बात क्लियर हुआ, आगे बढ़ते, जितनी बार आप इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड करेंगे गलती की गुंजाइश ना के बराबर है, बस आपको समझना होगा कि ट्रेड कैसे करना है, वही पॉइंट है। अभी देखिए हम इस रेंज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं सर, कहां ट्रेड कर रहे हैं, नीचे ट्रेड कर रहे हैं, नीचे ट्रेड करता हुआ प्राइस अचानक से बॉलिंजर बैंड का हाई ब्रेक किया, देखिए पहले इस तीनों लाइनों में डिफरेंस देखिए, यहां पर अब तीनों लाइनों में डिफरेंस देखिए, कम हुआ कि नहीं, तीनों लाइनों में स्क्वीज दिख रहा है, संकुचन दिख रहा है। अब संकुचन का मतलब क्या है कि प्राइस अचानक से हाई ब्रेक किया और देखिए अपर विड्थ को ब्रेक करने क्लोज करने चला गया, क्लोज करने चला गया। अब हम वेट करेंगे क्या, एक सिंगल कैंडल क्लोज कर दे किसके नीचे, इस बॉलिंजर बैंड के अंदर या लास्ट कैंडल के लो के नीचे, यहां क्लोज मिला, इसी कैंडल का हाई एसएल मारिए, देखिए मोमेंटम आपके सामने। फिर प्राइस ने उसी चीज को दोहराया क्या, कि अपर बॉलिंजर बैंड के 20 मूविंग एवरेज मिडिल लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा था, ये सर कल का ही सिर्फ डेटा दे रहा हूं, 5 दिन 10 दिन पहले का नहीं बता रहा हूं, ये सिर्फ कल जिस तरीके से प्राइस ने बिहेवियर किया है ना उतना ही मैं तो आपको बता रहा हूं, उससे ज्यादा भी नहीं। और अभी तो रफली फिगर दे रहा हूं, अभी परफेक्ट टाइम पर एग्जीक्यूशन, और ये तो अभी ट्रिक नहीं है सर, अभी तो मैंने आपको हैक तो बताया ही नहीं, उसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है। पहले ये समझ लीजिए, आज का कॉन्सेप्ट ये पहले क्लियर कर लीजिए, फिर हम लोग आगे हैक पे बढ़ेंगे, पहले ये समझ लीजिए कि चीजें काम कैसे कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए अपर बैंड बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, प्राइस ने अचानक से बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को ब्रेक किया और आते ही देखिए सीधा लोअर बैंड को टच किया और उसके नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन क्लोज कहां किया, अंदर किया। जैसे इस कैंडल के हाई निकले, लॉन्ग कीजिए, टारगेट 20 मूविंग एवरेज, जितनी बार आप ट्रेड कर लीजिए। और इसमें एक परफेक्शन की बात क्या है ना सर, एसएल एरिया, देखिए आपके ट्रेड वही इंट्राडे में अच्छे होते हैं जिसमें आपका स्टॉप लॉस एरिया सबसे छोटा हो। अब आप यहां शॉर्ट कर रहे हैं तो इसी कैंडल का ही बॉडी साइज स्ट्रक्चर है, एसएल है आपका। अब आप यहां लॉन्ग कर रहे हैं तो इसी कैंडल का लो बॉडी, ये जो डोजी बना इसके लो आपके एसएल है, तो ऐसे स्टॉप लॉस एरिया जितना आपका छोटा रहेगा उतना बेहतर आपका ट्रेड रहने वाला है, क्योंकि जितना कम बाजार को आप घाटा देंगे पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ट्रेंड को मैक्सिमम ट्रेडर जब आप नए हैं ना बाजार में, तो सारे ट्रेंड्स को आप पूरा टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप राइड नहीं कर पाते, उसका 30-40% आप राइड कर पाइएगा, 2-3 कैंडल, मैंने आपको बताया 3 कैंडल बन जाए तो निकल जाइए, ये सबसे बेहतर तरीका। देखिए अगर आप यहां भी शॉर्ट कर रहे हैं इस कैंडल के बाद तो यहां भी 3 कैंडल, 1 2 3, यहां भी आप शॉर्ट कर रहे हैं इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद तो 3 कैंडल जहां बन जाए, 1 2 3 लगातार बन गई, 1 2 कहीं भी एग्जिट करिए, तो आपका एसएल एरिया इतना छोटा है कि आप 30-40% पूरे मोमेंटम का भी कैप्चर करेंगे ना, वो भी आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में बड़ा हाई रहता है, तो गलती की गुंजाइश तो सर ना के बराबर है, ये तो बात मान ही लीजिए। जितनी बार मैं ये चीजें आपको समझाऊंगा उतनी बार आपको समझ आएगा कि हाँ कितना परफेक्शन से चीजें काम करती। देखिए बड़े मोमेंटम की तरफ बढ़िए, बॉलिंजर बैंड की रेंज जब छोटी हुई हो उसके बाद बड़ी हुई हो और दोबारा प्राइस अंदर आया हो, जैसे बॉलिंजर बैंड का रेंज छोटा था, प्राइस ने हाई ब्रेक किया, अब इसी को राइड करते हुए प्राइस चल रहा है, राइड करते हुए चला। यहां देखिए किसी भी कैंडल का लो ब्रेक हुआ है क्या, नहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ। यहां पर पहली बार अपर बैंड के अंदर प्राइस ने क्लोजिंग किया, क्लोजिंग के बाद इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देखिए यहां पर आप एग्जीक्यूट कीजिए ट्रेड, ये आपका हाई एसएल है, इतना रेंज का स्टॉप लॉस दीजिए, पहला टारगेट ये, और प्राइस तो ट्रेंडिंग होते हुए सीधा यहां तक आपको टारगेट देकर जा रहा है। जितनी बार आप यूज कर लीजिए, एक बार की बात थोड़ी है सर, आप बोलेंगे वन टाइम बोल रहे, नहीं वन टाइम नहीं, जितनी बार आप यूज करेंगे उतनी बार ये चीजें वैसे ही काम करेंगे, कुछ चेंज नहीं होता यहाँ पर, कुछ भी चेंज नहीं होता, बस आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो ध्यान रखना है। अब देखिए ये मोमेंटम चल रहा है, इस मोमेंटम में पहला कैंडल इस अपर बिट्स के ऊपर क्लोज कर दिया, दूसरा तीसरा चौथा,
और जैसे ही इस कैंडल के अंदर क्लोजिंग की शुरुआत हुई, इस ये लो ब्रेक हुए, यहाँ पे शॉर्ट कीजिए, रेंज का एसएल डालिए, प्राइस धीरे 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 लोअर बैंड तक देखिए टच करने आ गया, आप कीजिए ट्रेड सर। हाँ, कब नॉट टू एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन कब नहीं करना है ये भी समझना होगा। तो उसके लिए क्या है कि जब बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइनों में इतना डिफरेंस ही ना हो कि एक ही कैंडल पूरे एरिया को कवर अप कर ले रही है, एक कैंडल इतना बड़ा बन रहा है जिसमें लोअर बैंड, अपर बैंड और लोअर बैंड, अपर बैंड और मिडिल लाइन, ये तीनों पॉइंट एक ही कैंडल कवर कर ले रही है, एक ही कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज तीनों कैंडल को टच कर रहा है, तो हमारे लिए वो नॉन ट्रेडेबल रेंज है, उसको तो हम टच ही नहीं कर सकते। उस रेंज के बाहर जब निकलेगा तो हम उसको ट्रेड करेंगे। इसके कई एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे यहां पे देखिए, प्राइस ने क्या किया, अब इसके ऊपर ट्रेड कर रहा था, अब इसके नीचे जैसे गया तो एक ही कैंडल ने क्या किया, यहां तक का मोमेंटम दे दिया। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये नो ट्रेडिंग रेंज है सब, इस रेंज के बाहर से कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन मिले, जैसे अब इस रेंज के निकलने के बाद फिर अंदर आया तो ट्रेड एग्जीक्यूशन मिला तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो बाकी हम क्यों ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो तीनों लाइंस में जब इतना ही डिफरेंस हो कि एक कैंडल की वॉलेटिलिटी ओपन हाई लो क्लोज तीनों अपर मिडिल और लोअर लाइन को कवर अप कर रही हो, तब आप ट्रेड नहीं करेंगे, और ये बार बार देखने को मिलेगा, एक बार की बात नहीं, फिर दिखाऊंगा आपको। ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन कब नहीं करना है, व्हेन टू एंटर एंड व्हेन टू नॉट, ये बहुत जरूरी होता है एक ट्रेडर के लिए। यहां पे देख लीजिए, तीनों लाइन एक ही कैंडल को देखिए, अपर मिडिल और लोअर बैंड तीनों को कवर अप कर रहा है एक ही कैंडल। अभी हमारे नो ट्रेडिंग रेंज है, इसमें आप क्या ही ट्रेड कीजिएगा, एक ही कैंडल जब इतना बड़ा बनता है तो हमारे लिए ट्रेड एग्जीक्यूशन, एक कैंडल की क्लोजिंग, उसके बाद प्रॉफिट राइडिंग कहां करेंगे, वेट एंड वॉच। ठीक है, तो क्या चाहिए हमको, वॉलेटिलिटी चाहिए, वॉलेटिलिटी के बाद तीनों रेंज का स्क्वीज चाहिए, और वो स्क्वीज कैसा होना चाहिए, बड़ी रेंज के बाद, जैसे ये बड़ी रेंज बनी, अब धीमे पता है ये रेंज छोटी होने जाएगी, रेंज छोटी होने के लिए हमको एक मोमेंटम मिलेगा, उसको हम ट्रेड करेंगे सर। बात क्लियर हुआ, इतना परफेक्शन से जब आप काम कीजिएगा तो गलती की गुंजाइश कहां है सर, यही पॉइंट मैं मुझे आपको समझाना था। अब देखिए, अब हम लोग एक नेक्स्ट सेशन करेंगे बॉलिंजर बैंड, ये दो सेशन हो गए, अब जो लास्ट सेशन होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड में हैक कैसे काम करे, जो मैंने आपको बताया ना कि 400 ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए और उसमें से 395 बार से अधिक बार आप सही होंगे, 395 प्लस, ये डेटा बोलता है सर, मैं क्या बोलूंगा, मेरी क्या औकात है सर। ठीक है, डेटा, हिस्टोरिकल डेटा आपको बता देगा ये। ठीक है, और सिर्फ मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूं, जो भी इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग को अच्छे से परफेक्शन के पीक पर समझते हैं ना ट्रेडर्स, वो जरूर बात जानते होंगे कि कैसे ये चीजें काम कर रही है। चलिए, कल उसका लॉजिक भी आज रात के सेशन में अगर हो पाया तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो कल दोपहर के सेशन में करेंगे। धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।